हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से। पिछले वीडियो में 1, 2 और 3 को क्लियर कर लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, एक त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तथा ऊंचाई 60 मीटर है। त्रिभुजाकार खेत है जिसका जो है क्षेत्रफल दिया है आपको 600 वर्ग मीटर और ऊंचाई दिया है आपको 60 मीटर है। तो उस खेत का आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए है अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1 और वर्ग हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है त्रिभुजाकार खेत है, ठीक है। तो इस त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल आपको 600 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे ऊंचाई जो है ऊंचाई यहाँ पे 60 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पे हम 60 मीटर लिख दिए, ठीक है। तो आपको जो है ज्ञात करना है, ये वाला आधार ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपको दिया गया है प्रश्न में उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? तो 600 मीटर स्क्वायर। देखिए वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो 600 मीटर स्क्वायर हम लिख लेते हैं। उसके बाद त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल हो गया। ऊंचाई कितना दिया है? तो 60 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऊंचाई बराबर 60 मीटर, ठीक है। अब प्रश्नानुसार जो कहता है उसको लिखते हैं। प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे हमको क्षेत्रफल दिया गया तो क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल लिख देंगे और उसके बाद आधार के जगह आधार ज्ञात करें तो आधार ऊंचाई की जगह पर ऊंचाई लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे त्रिभुजाकार ही खेत है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला लगाए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है यहाँ पे? तो 600 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसके जगह पर 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1/2 है तो 1/2 लिखते हैं। 1/2 गुना आधार हमको ज्ञात करना है तो आधार के जगह पे आधार रहने देते हैं और गुना ऊंचाई कितना है? तो 60 मीटर दिया गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 60 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से काट सकते हैं क्योंकि ये 2 जो है बट्टा में है। तो 2 से काटेंगे तो 30 मरते में ये 60 कट जाएगा तो 30 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 600 मीटर स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे लिखते हैं 600 मीटर स्क्वायर और बट्टा में ये जो है बराबर के ये साइड है तो इधर जो है गुना में तो इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 मीटर है, यहाँ पे 1 मीटर है। तो यहाँ पे 1 मीटर से 1 मीटर यानी कि स्क्वायर वाला मीटर काट देंगे और यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। 3 से जो है 3 दूना का 6 यानी कि 20 मरते में कट जाएगा। बराबर इधर क्या बच रहा था? तो आधार बच रहा है तो आधार लिख देंगे आधार। तो यहाँ पे आधार बराबर आ जाएगा 20 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक धावक को कम से कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए? यहाँ पे जो है 3 गो आकृति दिया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें चक्कर लगा रहे हैं यानी कि घूम रहा है। तो यहाँ से जैसे कि यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा तो ऐसे करके घूम करके आएगा, ठीक है। या फिर इसमें घूमेगा तो यहाँ से घूम करके ऐसे घूम करके आएगा। तो यहाँ पे बोला है कि कम से कम दूरी में चक्कर लगाना चाहिए। आप जानते हैं कि संपूर्ण वृत्त की परिधि का सूत्र E बराबर 2πr, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या होता है, जहाँ r जो है वृत्त की त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे आपको फिगर जो दिया गया है इसमें वृत्ताकार पथ पे जो है चक्कर लगाना है और सबसे कम समय कौन में लगेगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू से चलते हैं। तो देखिए यहाँ से
ये तो पूरा वृत्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आधे पर दिया गया तो ये क्या हुआ, अर्धवृत्त हुआ। तो अर्धवृत्त पे ही चक्कर लगाएगा तो यहाँ से जाएगा और यहाँ से जा कर के फिर यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा व्यास आपको दिया गया है कितना, तो 42 मीटर दिया गया है। तो 42 मीटर जो व्यास दिया गया है, तो यहाँ से आप जो है त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या निकालते हैं तो यहाँ पे त्रिज्या क्या होता है, आधा होता है इसका, व्यास के आधा त्रिज्या होता है। तो देखिए यहाँ पे व्यास है 42 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 21 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए, अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो देखिए a/2 आप कर सकते हैं, a/2। तो a बराबर कितना है, तो 42 मीटर, यानी कि व्यास है कितना, तो 42 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 42/2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 21 मीटर, ठीक है। तो अर्धवृत्त का त्रिज्या कितना निकल गया, तो 21 मीटर निकल गया। अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि, यानी कि गोल गोल यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूमना है, तो कितना समय लगता है वो हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, परिधि निकालेंगे। तो देखिए अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर होता है, ठीक है, पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से पाई के मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, आप सभी लोग जानते हो ये है। तो यहाँ पे 22/7 गुना आर त्रिज्या, आर मतलब त्रिज्या को जो है हम लोग आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो आर के जगह पर हम त्रिज्या लिखेंगे, तो कितना है, तो 21, तो 21 मीटर। तो इसको काटेंगे 7 3 21, 3 मरते में, तो 22 क्या कितना हो जाएगा, तो 66। तो 66 मीटर इसका निकल गया, तो 66 मीटर। लेकिन यहाँ पे ये तो 66 मीटर, इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में 66 मीटर निकला, लेकिन ये जो है 42 मीटर ये पूरा बचा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कुल दूरी में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कुल दूरी, कुल दूरी बराबर 66 मीटर ये हो जाएगा, तो 66 मीटर और प्लस ये कितना है, तो ये 42 मीटर है, ठीक है। तो ये 42 इसको ऐड कर देंगे, 42 बराबर कितना हो जाएगा, तो 108 मीटर हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 108 मीटर। उसके बाद आइए इसमें देख लेते हैं, पहला के निकल गया, बी नंबर को देख लेते हैं। तो बी नंबर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जो दिया गया है व्यास आपको कितना दिया है, 14 मीटर। तो व्यास दिया है जब 14 मीटर, तो यहाँ से आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। चलिए निकाल देते हैं त्रिज्या, इसको घेर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 और बटा में 2, ठीक है। तो 7 मीटर हो जाएगा यहाँ से त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पे अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे, तो अर्धवृत्त पहले जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो इसका पहले परिधि निकाल लेते हैं, इसका नहीं, इसका ऊपर वाला के। तो अर्धवृत्त की परिधि बराबर कितना होता है, तो पाई आर होता है, ठीक है। तो पाई के मान 22/7 और गुना आर त्रिज्या 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, 7 मीटर, 7 से 7 कट जाएगा, बच गया कितना, 22। तो यहाँ पे अर्धवृत्त की परिधि कितना निकला, तो 22 मीटर निकला, तो 22 मीटर लिख देंगे। तो यहाँ से कुल दूरी निकालेंगे, तो कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 22 मीटर ये हो जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पे 22 मीटर तो ये निकल गया। उसके बाद हमको यहाँ पे थोड़ी आना है, यहाँ से लेकर के फिर ऐसे करके और यहाँ आना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये वाला हमको चक्कर नहीं लगाना है, यहाँ से हम स्टार्ट किए, ये वाला यहाँ तक आना है, फिर उसके बाद यहाँ आना है नीचे, और नीचे आकर के फिर यहाँ जाना है, ऐसे हमको घूमना है इसमें। तो यहाँ पे कुल दूरी तो 22, तो हमको ये वाला निकल गया ऊपर वाला। अब इसमें क्या किए थे, ऊपर वाला निकाल कर और ये वाला जोड़ दिए थे, तक क्योंकि इसमें जो है यहाँ से यहाँ आना था, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ नहीं आना है, यहाँ से फिर नीचे और नीचे से फिर यहाँ आना है। तो यहाँ पे 14 ये हो गया और 14 ये हो गया, तो 14 14 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले 14 + 14 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 2 10 के 0 हासिल 1,
1 आ 1 2 आ 2 4, ठीक है। तो 2 8 4 आ 4 8 आ 2 10 के 0 हासिल 1 2 1 आ 1 2 2 आ 2 4 आ 1 हासिल वाला 5, यानी कि 50 मीटर। तो ये जो आपको कुल दूरी निकल गया, तो यहाँ 50 मीटर हो गया। उसके बाद सी नंबर देख लेते हैं। देखिए सी नंबर में क्या करना है, यहाँ पे वृत्ताकार पथ है, यहाँ पे जो आपको देखिए यहाँ पे आधे के दिया गया है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या ही दिया गया है। तो यहाँ पे आपको त्रिज्या नहीं निकालना है। ये सब पर क्या था, पूरा दिया गया था, व्यास दिया गया था तो त्रिज्या ज्ञात किए थे, लेकिन यहाँ पे आपको त्रिज्या ही दिया गया है, यानी कि आधे पर से दिया गया, तो ये त्रिज्या है। तो ये परिधि डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इसमें त्रिज्या निकालने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट परिधि निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। वृत्त की परिधि जो है देखिए यहाँ पे दिया गया है, वृत्त की परिधि का सूत्र कितना है 2πr, ठीक है। तो वृत्त की परिधि हम यहाँ निकाल रहे हैं। ये सब जो है अर्धवृत्त की परिधि है तो πr होता है, लेकिन यहाँ पे वृत्त की परिधि है तो 2πr होगा, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर 2 के जगह पर 2 गुना पाई के जगह पर 22/7 और गुना त्रिज्या आर के जगह पे कितना है तो 14 मीटर, तो 14 मीटर ही लिखेंगे। अब इसको काटेंगे तो 7 दूना के 14, 2 मरते में कट जाएगा। अब देखिए 22 दूना 44 है, 44 दूना 88 मीटर। और देखिए इसमें कोई एक्स्ट्रा तो घूम नहीं रहा है, डायरेक्ट ये जो है त्रिज्या, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा आ करके यहाँ पे आ जाएगा। तो हम पूरा को एक बार निकाल लिए। तो यहाँ पे देखिए कुल दूरी कितना हो गया 88 मीटर। तो हमको क्या बोला था कि निम्न में से किस आकृति पर चक्कर लगाना चाहिए, कम दूरी तय करने के लिए निम्न में से किस दूरी पर चक्कर लगाना चाहिए। तो देखिए कम दूरी किस में है, इसमें जो हो रहा है 108 मीटर हो रहा है, इसमें 50 मीटर और इसमें 88 मीटर। तो कम दूरी किस में है तो इसमें है। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें इसका क्या हो जाएगा बी नंबर। कम दूरी तय करने के लिए ये जो है बी नंबर पर यानी कि चक्कर लगा सकता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बड़ी ही आसानी से समझाया है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।